Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video we are going to talk about operators in Python. ठीक है, बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. पहला तो ऑपरेटर होता क्या है, कितने तरीके के हमारे ऑपरेटर होते हैं और इन्हीं ऑपरेटर्स को कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं. इसके अलावा ऑपरेटर्स की मदद से एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग इवेल्युएट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, so let's talk about what are operators. So operators होते क्या है, these are some special symbols. ये कुछ ऐसे symbols होते हैं जिनका अपना ही specific कुछ meaning रहता है और कुछ specific functions perform करते हैं. For example, if I write this symbol, आपको पता होगा इसका काम क्या है, ये क्या करता है, add करता है. If I write this symbol, आपको पता होगा ये multiply करता है. तो यही तो होते हैं हमारे operators. These are some special symbols which have some specific meaning and they perform some specific operations. Like example here it is given 10 plus 20. So what it will return? It will return 30, क्योंकि ये जो ऑपरेटर बीच में दिया गया है ये इन दो वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है. So that means plus is an operator, this one is an operator. Okay. Now let's talk why do we need operators. तो पहला तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें अगर करना है तो उसके लिए मेरे को ऑपरेटर्स चाहिए होंगे. कुछ वैल्यूज को कंपेयर करना है कि हमारा वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, उसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं. वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक इफ आई राइट a इक्वल टू 10, so that means this value of 10 will get stored inside this variable a. सो ये कौन सा ऑपरेटर मदद कर रहा है इसमें वैल्यू को स्टोर करने में. सो दिस इज दैट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर हेल्प्स अस टू असाइन द वैल्यू एंड देन टू कंबाइन द डिफरेंट कंडीशंस वी रिक्वायर ऑपरेशन. जैसे प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कंडीशंस हम लोग यूज करने वाले हैं. कभी कभार ऐसा होता है ना कि उन कंडीशंस को आपस में कंबाइन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है. सो फॉर दैट वी नीड ऑपरेटर्स. एंड देन टू चेक द मेंबरशिप. ओके, लाइक मेंबरशिप दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई नंबर आता है कि नहीं आता है, उसके लिए हमें चाहिए रहता है. ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी कंपेयर करने के लिए चाहिए होता है. सो ये सारे क्या है, धीरे धीरे करके हम लोग इसी वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एग्जांपल्स. ओके. Now, let's talk about the different operators in Python. First of all, we have arithmetic operator, then we have relational, which is also called comparison operator. We have assignment operator, logical operator, membership operator, identity operator, and then last one is our bitwise operator. So these are some of the types of operator which Python provides us. अभी एक एक करके इनका काम भी हम लोग देखते हैं. पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो आप बताओ ये जो वर्ड है अरिथमेटिक, आपने कौन से सब्जेक्ट में इस वर्ड को सुना है. सो यस यू आर राइट, आपने ना इसको मैथ्स में सुना है. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सिंबल्स व्हिच आर रिलेटेड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. मैथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए जो जो सिंबल्स का जरूरत पड़ता है उन सिंबल्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोगों ने रखा है. फॉर एग्जांपल, this one performs addition, this performs subtraction, this performs multiplication, this one will do division, this is modulus. What does modulus do? ये करता डिवाइड ही है, लेकिन आंसर में आपका जो है वो रिमाइंडर लाके देता है. ओके, लाइक इफ आई डू लेट्स से 5 divided by 2 and if I am doing 5 modulus 2, so what it will return, ये डिवाइड क्या करता है, आंसर में क्वोशिएंट लाके देता है. और मॉड्यूलस क्या करता है, आंसर में रिमाइंडर लाके जाता है. तो यहाँ पे ये डिवाइड है, ये हमारा आंसर में क्या करेगा, क्वोशिएंट लाके देगा. ठीक है. और अगर पॉइंट वाले वैल्यू तो पॉइंट में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल वी हैव 5 डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट इट विल डू इज 2 एंड 5 एंड 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करो 1, पॉइंट डालो 1 0, 2 5 जा 10. ठीक है. तो ये वाला जो हमारा क्वोशिएंट है ये आंसर में आएगा. मॉड्यूलस क्या करेगा, 5 मॉड्यूलस 2, इट विल आल्सो डू डिवाइड ओनली, लेकिन है ना रिमाइंडर ला के देता है. तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करो 1, सो दिस विल बी रिटर्न इन द आंसर बिकॉज दिस इज द रिमाइंडर. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन क्या करता है, ये भी करता डिवाइड ही है, लेकिन जो डेसिमल पार्ट है, पॉइंट वाले पार्ट है, उसको वो इग्नोर कर देता है और जो हमारे इंटीजर पार्ट है उसको लाके देगा. फॉर एग्जांपल इफ आई डू 5 एंड फ्लोर डिवीजन 2, तो करेगा ये डिवाइड ही, आंसर में क्या लाके देगा, आंसर तो हमारा क्या आ रहा है 2.5, लेकिन ये डेसिमल पार्ट को ये इग्नोर कर देगा, आपको क्या करेगा, इंटीजर पार्ट लाके देगा. सो इट विल रिटर्न 2 इन द आंसर. ठीक है.
And then we have exponentiation. Exponentiation means nothing but power. If I am doing 2, this exponential operator, and then 3, what it will do? It will give us 2 to the power 3, that is 8 will be written as the answer. Okay. Okay, now let's see this with an example. So first of all, we have a which is equal to 20. ये 20 जो है वो a में स्टोर है, ये 6 जो है वो b में स्टोर है. पहला क्या हो रहा है? प्रिंट a plus b. A is having how much? 20. B is having how much? 6. And 20 plus 6 is 26. A minus b. So 20 minus 6, 14. A is into b. So 20 into b. Now let's talk about sorry, b नहीं 6. b में हमारा क्या है? 6 है. तो 20 into 6 is how much? 120. तो एक चीज के बारे में बात करते हैं. मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये होता है, लेकिन कंप्यूटर में ना मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये स्टार हमारा होता है. वाई? बिकॉज अगर आप कंप्यूटर में स्टार की जगह पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल दोगे तो कंप्यूटर विल ट्रीट दिस मल्टीप्लिकेशन सिंबल एज एन एक्स. सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू टेल ए कंप्यूटर कि ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम लोगों ने ना ये स्टार सिंबल का यूज करते हैं. एंड दिस इज बेसिकली नॉट नोन एज स्टार, इट इज कॉल्ड एस्ट्रिस्क. ओके, इट इज कॉल्ड एस्ट्रिस्क इन ए कंप्यूटर. तो करता क्या? वही मल्टीप्लाई ही करके देगा, बस सिंबल हमारा थोड़ा सा अलग है मैथ्स से, इफ वी कंपेयर इट विथ मैथ्स. ओके, नाउ वी हैव a एंड देन डिवाइड b. सो a वाज हैविंग 20, b वाज हैविंग 6. ये हमारा डिवाइड करेगा, जो भी आंसर आ रहा है वो ला के देगा. एंड देन वी हैव a मॉड्यूलस b. a वाज हैविंग 20, मॉड्यूलस b इज हैविंग 6. मॉड्यूलस क्या करता है? अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर ला के देता है. फिर क्या करेगा? 6 एंड 20. तो 6 2 जा, आई एम सॉरी, 6 3 जा 18, सब्ट्रैक्ट करो 2. सो मॉड्यूलस क्या करता है? रिमाइंडर ला के देता था, और ये है हमारा रिमाइंडर, तो आंसर में हमारा 2 ला के देगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्लोर डिवीजन. तो वी आर 20 एंड देन फ्लोर डिवीजन 6. ये भी डिवाइड ही करता है, लेकिन जो भी आंसर आ रहा है पॉइंट वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है, इंटीजर पार्ट ला के देगा. सो 20 फ्लोर डिवीजन 6, व्हाट इट विल गिव? ये करेगा डिवाइड ही, 6 और ये 20. 6 3 जा 18, सब्ट्रैक्ट करो 2, पॉइंट डालो तो 0. अगेन 6 3 जा 18, सब्ट्रैक्ट करो 2, पॉइंट को ऐसे 0. अगेन 6 3 जा 18. ये पॉइंट वाला पार्ट को इग्नोर कर देगा, और आंसर में क्या देगा? ये इंटीजर पार्ट. सो इट विल रिटर्न 3 एज द आंसर. And then this exponential operator, we have 20 and exponential operator and then 6. ये क्या करता है? 20 to the power 6 ला के देगा. The answer is this one. Okay, so I hope this is clear to you. So let's talk about the relational operator. Relational operator क्या करता है? ये बेसिकली ना कंपेयर करता है दो वैल्यूज को कि वो दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस डबल इक्वल टू. व्हाट इट विल डू? जैसे मेरे पास है a एंड देन डबल इक्वल टू b. ये ऑपरेटर क्या करेगा? चेक करेगा कि a के अंदर का जो वैल्यू है और b के अंदर का जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है कि नहीं है. अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है. एंड जस्ट नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट a इक्वल टू b. सो ये सिंगल इक्वल टू क्या करता है? दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. ये वैल्यू को ना असाइन करता है, जैसे बी का वैल्यू को ए में ले जाके स्टोर कर देगा, और ए इक्वल टू बी क्या करेगा? चेक करेगा कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं है. So that is the difference between single equal to and double equal to, and this is the most common question which is being asked in Viva. ठीक है, जो एक्सटर्नल होते हैं वो वाइवा में ये क्वेश्चन को है ना बहुत बार पूछते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, सिंगल इक्वल टू को, एंड दिस डबल इक्वल टू इज ए रिलेशनल ऑपरेटर. नाउ लेट्स मूव अबाउट नॉट इक्वल टू. अभी मेरे मेरे पास जैसे अगर रहे 2 एंड आई एम राइटिंग नॉट इक्वल टू 3. So is it true 2 is not equal to 3? Yes, obviously it is true, so it will return true. But if I am having 2 and not equal to 2, अब आप बताओ ये सही है क्या? 2 is not equal to 2, ये तो गलत हो जा रहा है. So it will return false. Okay, so this is what not equal to does. And then ये तो आपको पता ही होगा, greater than. If I am writing 2 is greater than 3, what it will return? It will return false. If I write 13 is greater than 5, what it will return? It will return true. Okay, and this is less than. If I am writing 2 is less than 3, it will return true. If I write 3 is less than 5, what it will return? It will return false. Okay, and then this one is greater than equal to. If I am writing 2 greater than equal to 3, तो यहाँ पे क्या होगा? आप बताओ, क्या ये 2 बड़ा है 3 से? नहीं है. क्या वो इक्वल है 3 के? वो भी नहीं है. तो व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न false. बट इफ आई एम हैविंग
लेट्स से 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो व्हाट इट विल डू, आप बताओ क्या ये 3 इक्वल है 3 से? नहीं, इक्वल नहीं, आई एम सॉरी, क्या ये 3 ग्रेटर देन है 3 से? नहीं, ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन क्या ये इक्वल है? सो यस, इट इज इक्वल। तो इसमें क्या होता है ना, ये दोनों में से कोई भी एक अगर हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो बड़ा तो नहीं है इस केस में, लेकिन इक्वल तो है, सो दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू डज द सेम थिंग, इफ आई एम हैविंग लेट्स से 2 लेस देन इक्वल टू 5, आप बताओ क्या ये 2 लेस देन है 5 से? यस, सो इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों में से कोई भी एक हो तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इट शुड बी आइदर लेस देन और इट शुड बी इक्वल टू। ओके, एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जस्ट अ सेकंड, सॉरी आई जस्ट गॉट ए कॉल, सो लेट्स डिस्कस। ये रिलेशन ऑपरेटर में हम लोग एक चीज के बारे में हमें ध्यान में रखना है कि रिलेशन ऑपरेटर है ना, हमेशा आंसर या तो आपके ट्रू में देगा या फिर फॉल्स में देगा। ठीक है, या तो आंसर ट्रू होगा या फिर आंसर हमारा फॉल्स होगा। जैसे इन सभी में हम लोगों ने देखा कि आंसर या तो ट्रू या नहीं तो हमारा फॉल्स में आ रहा है। ठीक है, सो दिस ट्रू एंड फॉल्स इज इट इज नोन एज बुलियन। बुलियन इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। So relational operator always returns the answer in Boolean format. Okay. Okay. Now let's move ahead with our video. And now in this slide, we'll be discussing about some of the examples of relational operator. तो पहला जैसे a इक्वल टू 15, तो 15 जो वैल्यू है वो a में जाके स्टोर हो जाएगा। b इक्वल टू 10, 10 जो है वो b में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा प्रिंट a इक्वल टू b। सो दिस डबल इक्वल टू व्हाट इट डज, इट चेक्स कि a के अंदर का वैल्यू और b के अंदर का वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं। तो ए में हमारा 15 है, बी में हमारा 10 है, आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल होता है? नहीं, so that's why false। ए नॉट इक्वल टू बी, ए में हमारा 15, बी में हमारा 10, आप बताओ इज इट नॉट इक्वल टू 10, इज 15 नॉट इक्वल टू 10? यस, 15 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 10, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। a is greater than b, a is having 15, b is having 10, so is 15 greater than 10? Yes, so it will return true। a is less than b, a is having 15, b is having 10, so is 15 less than 10? क्या 15 10 से छोटा है? नहीं, वो तो बड़ा है, so that's why it will return false। a is greater than equal to b, a is having 15, b is having 10, so is 15 greater than equal to 10? ये क्या करता है ना, दोनों में से कोई भी एक काम होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए। so 15 is greater than 10, yes it is true। okay, and a is less than equal to b, a is having 15, b is having 10, and is 15 less than equal to 10? Is 15 less? No, 15 is not less. Is it equal? No, it is not equal, so that's why it is returning false। okay, I hope this example is clear to you। now let's move to the assignment operator। assignment operator क्या करते हैं, it assigns a value, ये value को assign करता है। like let's take the first example, equal to, so if I am having a equal to 10, is it will assign the value of 10 to a, ये जो 10 है वो a में जाके स्टोर हो जाएगा। and then we have plus equal to, इनको ना शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो प्लस इक्वल टू क्या करता है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, वी हैव a प्लस इक्वल टू 5, दिस मींस a इक्वल टू a प्लस 5, मतलब a का जो भी वैल्यू था उसमें 5 ऐड करके जितना भी हमारा आ रहा है वो जाके हमारा a में स्टोर हो जाएगा। लाइक इफ आई एम हैविंग a इक्वल टू 10 एंड आई एम डूइंग a इक्वल टू a प्लस 5, तो ये क्या होगा, a में हमारा 10 था, तो 10 प्लस 5 इज हाउ मच, 15। अब जाके 15 है ना a में स्टोर हो जाएगा। अब a में 10 नहीं है, अब a में क्या है, 15 है। ओके, तो सिमिलरली a माइनस इक्वल टू 2 इज नथिंग बट a इक्वल टू a माइनस 2, a का जो भी वैल्यू था उसमें से 2 घटा के जो भी आंसर आ रहा है उसको ले जाके a में स्टोर कर देगा। देन वी हैव a star equal to 3, star means what, multiplication, it is nothing but a equal to a into 3, a में जो भी वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आ रहा है उसको a में ले जाके स्टोर कर देगा। then we have a divide equal to 2, it is nothing but a equal to a divided by 2, and then a modulus equal to 3, it is nothing but a equal to a modulus 3। a floor division equal to 2, it is nothing but a equal to a floor division 2। then you have a double star equal to 2, it is nothing but a equal to a double star equal to 2, and then this double star is what, it is exponentiation, which is nothing but what, power।
Okay. Okay, now let's take some example. We have a program where a equal to 10. A का value जो 10 है वो a में store है, and then a plus equal to 5, which means what? A equal to a plus 5. So a में क्या था? 10. B में इसमें क्या है? 5. So 10 plus 5 is how much? 15. 15 will get stored inside a. So if I am printing a, so what it will return? It will return 15. Again, it is doing a star equal to 2. So a star equal to 2 means what? A equal to a into 2. Now you tell me a में हमारा कितना है? a में अब है ना 10 नहीं है, a में कितना है? ये 15 जाके ना स्टोर हो गया है. So a में हमारा है अब 15 and this into 2, 15 into 2 is how much? 30. This 30 will get stored inside a. Now a is having 30. So if I am printing a, so this time it will print 30. Okay, so I guess this is clear to you. Now let's move to the logical operator. So लॉजिकल ऑपरेटर काम में आते हैं अलग अलग कंडीशंस को ज्वाइन करने में. ये तीन तरीके के होते हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर. एंड हमारा कब ट्रू रिटर्न करता है? जब दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो. जैसे पहला कंडीशन जो भी हमारा दिया हुआ है, लेट्स से आई एम हैविंग 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 20. तो ये एंड ऑपरेटर इन दोनों कंडीशन को आपस में ज्वाइन करके रखा है, और ये एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब इसका आंसर भी ट्रू हो और इसका आंसर भी ट्रू हो. तो आप बताओ, इज 2 ग्रेटर देन 3? नो, इट इज फॉल्स. अब पहला अगर फॉल्स है तो आगे चेक करने का हमारा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है? पहला भी ट्रू हो दूसरा भी ट्रू हो तभी जाके ट्रू रिटर्न करता है. एक भी अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो हमारा फाइनल आंसर तो फॉल्स ही आने वाला है. तो ये अगला वाला चेक ही नहीं करता. पाइथन इज वेरी स्मार्ट. उसको पता है कि आगे चेक करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पहला ही हमारा फॉल्स हो चुका है. तो आपका ये आंसर में क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ ए ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर. अब ये ट्रूथ टेबल क्या होता है? जैसे पहला कंडीशन अगर ट्रू आ रहा है, दूसरा भी ट्रू आ रहा है, तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू होगा. पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब आपका दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो. ठीक है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी फॉल्स ही आएगा. पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स तो भी हमारा फॉल्स ही आएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट एंड ऑपरेटर डज. अब नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट और ऑपरेटर. ये और ऑपरेटर क्या करता है? इसमें ना दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए. Let me rub this and explain properly. Okay. Now let's talk about the OR operator. और ऑपरेटर क्या करता है? अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग 2 इज लेस देन 3, ओके, एंड आई एम जॉइनिंग दिस विथ अनदर ऑपरेटर, आई एम सॉरी, विथ अनदर कंडीशन वेयर इट इज रिटन 15 is greater than 5. Okay, so what it will return? You tell me 2 is less than 3, is it true or false? ये हमारा false है. ये क्या है? 15 is greater than 5, ये क्या है? This is true. तो और ऑपरेटर क्या करता है? दोनों में से कोई भी एक अगर हमारा ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू ला के देता है. तो इस और ऑपरेटर का ये जो हमारा है ना, इसका आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है. तो लेट्स मेक ए ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर. तो और ऑपरेटर का जो ट्रूथ टेबल होगा वो हमारा क्या होगा? पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, फाइनल आंसर ट्रू. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए ट्रू आने के लिए, तो ये ट्रू हो जाएगा. पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये क्या होगा? ये भी ट्रू होगा. पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, तब जाके ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट और ऑपरेटर डज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज आवर वन सेकेंड. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इट जस्ट रिवर्सेस द रिजल्ट. जो भी आ रहा है ना उसको उल्टा कर देता है. लाइक इफ आई एम हैविंग, इफ द कंडीशन इज ट्रू, लेट्स से आई एम हैविंग 2 इज लेस देन 3. ये क्या आंसर आने वाला है? नॉट 2 इज लेस देन 3, या फिर लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल वे. लेट्स से आई एम हैविंग नॉट ट्रू.
ये नॉट का सिंबल होता है, या फिर इसको NOT भी लिखते हैं। इफ आई एम हैविंग नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? फॉल्स, उल्टा खाली कर देगा। तो नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। इफ आई एम हैविंग नॉट फॉल्स मीन्स व्हाट? इट विल रिटर्न ट्रू। तो जो भी आंसर है उसको बस उल्टा कर देता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका काम क्या है कि अलग अलग कंडीशन को कंबाइन करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज आवर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? ये चेक करता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। लेट्स टेक वन एग्जांपल। इन ए वेरिएबल कॉल्ड नेम, नेम में ना ये पाइथन हमारा स्टोर है, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं पी इन नेम। आप बताओ नेम में क्या था? पाइथन था, PYTHON। अभी आप बताओ ये जो कैपिटल P है, क्या वो इस वेरिएबल के अंदर में है कहीं पे? बिल्कुल है। ये क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू रिटर्न करेगा हमारा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? Z इन नेम। तो आप ये बताओ, क्या ये कैपिटल Z नेम में जो भी वैल्यू था उसमें कहीं पे है क्या कैपिटल Z? नहीं है, तो ये क्या कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, नाउ नॉट इन क्या करता है? जैसे इफ आई एम राइटिंग प्रिंट, पी छोटा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, पाइथन इज केस सेंसिटिव। सो प्रिंट इफ आई एम राइटिंग पी नॉट इन नेम, ठीक है, नेम में क्या था हमारा? पाइथन था, PYTHON। अभी आप बताओ ये कैपिटल P नॉट इन दिस पाइथन, क्या ये नहीं है इसमें? नहीं, ये तो है ना। तो नॉट इन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट करता है। तो नॉट इन बस अगर सीक्वेंस में लाई नहीं कर रहा है तो नॉट इन हमारा ट्रू लाके दे देगा, और अगर सीक्वेंस में लाई कर रहा है तो नॉट इन हमारा फॉल्स लाके दे देगा। तो इन का जस्ट उल्टा होता है नॉट इन। इन कब ट्रू देगा? जब सीक्वेंस में कोई वैल्यू है, और नॉट इन कब ट्रू देगा? जब सीक्वेंस में कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट मेंबरशिप ऑपरेटर डज। नाउ लेट्स मूव टू द आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि दो होते हैं हमारे, इज और नॉट इज। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि ये दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लाइक हियर आई एम हैविंग a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10। सो व्हाट इट विल डू, एक वैल्यू है 10, a भी 10 को ही रेफर कर रहा है, b भी 10 को ही हमारा रेफर कर रहा है। तो प्रिंट a इज b। सो क्या a और b सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है क्या? बिल्कुल, a भी 10 को रेफर कर रहा है, b भी 10 को रेफर कर रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट इट विल रिटर्न ट्रू। और अगला a इज नॉट b, इसका मतलब क्या? ए और बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो गलत है ना, दोनों तो सेम को रेफर कर रहा है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन रिमेंबर इज, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होते हैं वो मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करते हैं। क्या दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है? अगर सेम है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और ये जो पिछला हम लोगों ने बात किया था मेंबरशिप ऑपरेटर, ये क्या करता है? वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, क्या वो वैल्यू सीक्वेंस में है कि नहीं है, उस हिसाब से हमारा आंसर जो है रिटर्न करके लाके देता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का यूज हम लोग ग्रेड 11 के सिलेबस में ना के बराबर करने वाले हैं। बस ये जानने के लिए, बिटवाइज ऑपरेटर है ना, बाइनरी नंबर्स पे परफॉर्म करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है, फॉर लाइक 100 101, इन सभी पे बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, जैसे हमारे ये अलग अलग बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये सब का हमारा काम है नहीं, तो उतना डिटेल्स में बिटवाइज ऑपरेटर हमें पढ़ना भी नहीं है, क्लास 11 के सिलेबस में उतना डिटेल्स में है भी नहीं, और ना ही एग्जाम में आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर। नाउ जस्ट अ सेकंड। Okay, so if you're having any doubt, you can like write it in the comment box. And if you like this video, give a thumbs up and share it with anyone, whoever is in need. Okay, so let's stop this video here only. In the next video, we'll be discussing about some other concept.